हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 2 दिसंबर और हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम लेकर आए हैं एमपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम्स में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में देश में प्रथम स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। किसको मिला है? इंदौर को मिला है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वाईफाई एवं स्वचालित फाटक वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। ध्यान रहेगा, जबलपुर इसका राइट आंसर होगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल, ये भी कहाँ पर है? जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है। तो ये है मंदसौर में। कहाँ पर है? मंदसौर में। याद रहेगा, मंदसौर। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मंदसौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियन गेम्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के प्रभाकर राजावत ने कौन सा पदक हासिल किया है। किसमें? एशियन रोइंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? थाईलैंड में। तो इन्होंने, जो प्रभाकर राजावत है, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर के सौरभ कुशवाहा व अंकित सेन ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी है दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी? किलिमंजारो, जो कि कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में है। पर तिरंगा लहराया है। किसने? सौरभ कुशवाहा व अंकित सेन ने। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। कहाँ से हैं ये दोनों? जबलपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धुरेल पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा? धुरेल पशुपतिनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा राजगढ़। कहाँ पर है ये? राजगढ़ में। याद रहेगा, राजगढ़। अगर आपसे पूछे सिर्फ पशुपतिनाथ मंदिर, तो ये कहाँ पर है? मंदसौर में है। और यहाँ पर पूछा गया है धुरेल पशुपतिनाथ मंदिर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजगढ़। ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमपी के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये साथ ही हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्द के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम्स में सीधा नहीं पूछा जाता आपसे, पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द। किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए जो अलग अलग हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है हमारा अंचल। पहला प्रश्न है अंचल। अगर आपसे पूछ ले कि अंचल का पर्यायवाची बताइए, तो क्या क्या रहेगा आपका? क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, प्रांत, भाग। इसी प्रकार से अंधकार, अंधकार का होगा तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, तमिश्र, तमस। ये आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा अंधकार का बताइए, आपसे पूछ लेगा तमस किसका पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही सही। जैसे एमपीएसआई हो गया, एसएससी हो गया, तो आप इनको ध्यान से अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिथि। अतिथि को हम क्या क्या कह सकते हैं? क्लियर? तो मेहमान है, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। अमृत का पूछ लेगा आपसे, अनाज को हम क्या क्या बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जैसे अतिथि, अनाज। अनाज को हम क्या क्या बोलते हैं? अन्न, धान्य, शस्य, धान, गल्ला, दाना, खाद्यान्न। नेक्स्ट अध्यापक। अध्यापक को हम क्या क्या कह सकते हैं? आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक। तो इस प्रकार से आगे भी
आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। आप इन सबको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगामी आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही इसका फ़ायदा मिल पाए। इसी प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द भी है यहाँ पर। जैसे आपको याद रखना है जगत। जगत को हम क्या क्या कह सकते हैं? विश्व, दुनिया, संसार, भव, जगति, जग, जहान। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है तलवार। खड़ग, असी, चंद्रहास, करवाल, कृपाण, ये तलवार के पर्यायवाची हैं। तो आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि पर्यायवाची के पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि रक्ततुंड किसका पर्यायवाची है, तो आपको याद रहना चाहिए यहाँ पर तोता। किसका? तोता। सुक, कीर, सुग्गा, दाडिम्प्री, रक्ततुंड, सुआ, ये किसके पर्यायवाची हैं? तोते के। नेक्स्ट है तूफान। तूफान को हम क्या क्या कहते हैं? झंझा, झंझावत, अंधड़, आंधी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्पण। दर्पण का आपको याद रखना है शीशा, आईना, मुकुर और आरसी, ये दो शब्द आपको याद रखना है। बाकी तो रह ही जाते हैं, लेकिन मुकुर और आरसी ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देह। देह, इसके पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? शरीर, काय, वपु, घाट, काया, गात, विग्रह। आपको याद रखना है काय, वपु, घट, ये अक्सर हमें देखने को नहीं मिलते, बाकी तो पहचान में भी आ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दुख। दुख के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? वेदना, पीड़ा, यातना, ये आपको याद रखना है। यातना, खेद, यंत्रणा, ये भी नया शब्द है, आपको याद रखना है। कष्ट, संकट, क्लेश, व्यथा, व्यथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शोभ, विषाद, संताप, ये आपको याद रखना है दुख के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है दूध। दूध का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? पेय, क्षीर, दुग्ध, गोरस। नेक्स्ट है दीपक। दीपक को हम क्या क्या कह सकते हैं? दीप, प्रदीप, दिया, ज्योति, ग्रहमणि, ये हैं हमारे किसके? दीपक के पर्यायवाची। नेक्स्ट है दरवाजा। दरवाजे के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? द्वार, किवाड़, पल्ला, कपट। तो ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द। इस प्रकार से डेली हम आपको कुछ कुछ पर्यायवाची शब्द देते रहेंगे जो कि नए हैं। आगामी एग्जाम के लिए आपको लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा इन क्वेश्चंस को अगर आप याद कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द को। तो इस प्रकार से ये हमारा कुछ करंट अफेयर्स और हिंदी के कुछ समानार्थी शब्द थे जिनको हम पर्यायवाची कहते हैं। चैनल से जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगता है सेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।